बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है वाइट देगी बीफ पुलाव। बहुत मज़े का बनने वाला, यकीन करो ऐसा बनाएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्या चाहिए मेरे पास 1 किलो बीफ का गोश्त है और जनाब ये चर्बी वाला भी है, नली भी मैंने इसमें डलवाई हैं, बोटियाँ भी हैं, ठीक है, मिक्स गोश्त है। मैं क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जाएगा सबसे पहले इसके अंदर हम लोग साबुत मसाले डालेंगे, ठीक है। 2-3 तेज़पात हैं और मेरे पास बादियान के फूल हैं, टूटे हुए हैं, ठीक है, लेकिन टूट गए हैं, बाजारी का बात है, इकट्ठा मसाला रखता है टूट जाते हैं। और जवैत्री है, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ है, दालचीनी है, 4-5 लौंग है और ये जनाब हमने इसके अंदर डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अदर मोटा मोटा काट के मैंने प्याज डाल दिए। इसकी हमने यखनी तैयार करनी है, ठीक है, ये कर लेते हैं। और तकरीबन 1.5 गिलास मेरे पास चावलों का और मैंने 2 गिलास पानी के डाले, थोड़ा सा मैं और पानी डालूंगी इसके अंदर, ठीक हो गया। ये चला गया। 1 टेबलस्पून भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल दूंगी। हम लोग यखनी तैयार कर रहे हैं। और 1 टेबलस्पून मैं पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें ये डाल दूंगी। ये चले गए हमारे पास मसाले। और 1 चम्मच डालूंगी मैं नमक डाल के इंशाल्लाह आपसे। अच्छा जी, ये भी मैं दिखा दूँ कि मैंने जो चावल पहले भिगो के साफ़ सुथरे करके रख दिए। ये मेरे पास कायनात सुपर कायनात है, ठीक है। मैंने भिगो दे, तकरीबन चावलों को आधा घंटा भिगोना लाजमी है। चावल अच्छे भीगे हों तो चावल बहुत प्यारे बनते हैं, ठीक है। ये ताला मैं इसको भिगो के रख दिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सारा कुछ मैंने डाल दिया। अभी मैं लगाऊंगी इसके ऊपर ढक्कन, ठीक है, ताकि इसे पकाएं। और मैंने 15 मिनट के लिए इसको टाइम दूंगी। अब ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कैसा, ज़्यादा टाइम लेता है या कम टाइम। 15 मिनट दे के इंशाल्लाह ताला गोश्त मेरा अच्छी तरह गल जाएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला गोश्त को मैं अलहदा कर लूँगी और यखनी को मैं स्टेन कर लूँगी। जिसके अंदर मसाले वगैरह वो यखनी के अंदर सारा आ जाएगा। फिर इंशाल्लाह ताला उसको भून के रख देंगे। फिर अच्छा जी, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। हमने रख लिया कढ़ाई, यखनी और गोश्त अच्छी तरह गले। 1 कप लेंगे हम लोग ऑयल, ठीक है, 1 कप हमारा ऑयल चला गया। और जनाब इसमें डालूँगी मैं स्लाइस किया हुआ प्याज। 1 अदद मेरे पास प्याज है, ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसको करती हूँ मैं लाइट ब्राउन, बस कलर हल्का सा देना है। हमारा कच्चापन हो गया, इसको हमने ब्राउन नहीं करना। इसमें डालेंगे खड़े मसाले। 1 चम्मच ज़ीरा है, दालचीनी का टुकड़ा है, जवैत्री है, 3 अदद बड़ी इलायची है, 4-5 लौंग है, 3 छोटी इलायची है, ठीक हो गया, ग्रीन वाली। ये हमने ये चली गई है। इसको भूनते और साथ ही में ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और ये बड़ी मज़े की खुशबू आई जाएगी, ठीक है, माशाल्लाह से। अभी डालूँगी मैं लहसुन अदरक के 2 चम्मच पेस्ट, ठीक हो गया, ये 2 चम्मच डाल के इसकी करती हूँ मैं अच्छे से भुनाई, ताकि लहसुन अदरक अच्छी तरह भून जाए 2 से 3 मिनट में। लहसुन अदरक 2 से 3 मिनट भून लिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अभी डाल दूँगी इसके अंदर गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। गोश्त हमारा 100% गला हुआ है। इसमें लहसुन अदरक में भूनेंगे ताकि इसका कच्चा पानी की जो स्मेल होती है ना गोश्त की, वो अच्छी तरह भून जाए। भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, अच्छी तरह भून लेना है। आप चावल जब भी पकाएं तो लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल। चलो 2 से 3 मिनट गोश्त को भूनती हूँ। फिर जी गोश्त हमारा 4 से 5 मिनट हो गए भूनते हुए। अभी मैं क्या करूँगी, मैं डालूँगी इसके 4 से 5-6 इस मेरे पास आलू बुखारा है, 9-10 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 3-4 सुरख मिर्चें, अचार है, 1 मेरे पास बड़ा सा टमाटर था, ये मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया। अगर आपके पास दही है तो टमाटर कम डालें, दही को डाल लें, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। 1 चम्मच मैं डाल दूँगी पिसी हुई सब्ज़ मिर्च, बड़ा प्यारा फ्लेवर आएगा, ठीक हो गया। सुरख मिर्च मैंने सिर्फ साबुत डाली है आपके सामने, दूसरी नहीं डालेंगे और सब्ज़ मिर्चों से ही फ्लेवर है। मैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, गोश्त हमारा टमाटर वगैरह अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। मैंने जनाब मेरे पास ये 1.5 गिलास चावल का था, स्टील का। मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी बर्तन जो भी आपका दिल करता बोलें, लेकिन नापना लाजमी है, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 गिलास का 1.5 गिलास मैं इसमें यखनी का डालूँगी, तो ठीक है जनाब। ये बनते हैं मेरे पास 2.5 गिलास यखनी, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जो भी आपने इसके अंदर डालना है, चावल जब भी पकाएं तो कोशिश करें कि पानी पूरा डालें, तब भी ही चावल सॉफ्ट और नरम बनेंगे, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रख लें कि आपके चावल जूसी होने चाहिए। मैं देती एक आता है बॉयल आता है और उसके बाद नमक चेक करते, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं।
अच्छा जी, 1 चम्मच मेरे पास ये गरम मसाला पिसा हुआ, ठीक है, मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया। ये डाल लें। अब जहाँ पे आके ना अपना नमक चेक कर लें कि आया आपका नमक पूरा है कि नहीं पूरा, ठीक हो गया। ये इस तरह मिक्स करें अच्छी तरह। मेरा नमक कम था, मैंने डाल लिया। आप भी जहाँ कर सकते हैं, क्योंकि नमक का उसी वक्त पता चलता है जब आपका पानी पके। इस तरीके से किया और इस तरह डाला, इस तरह। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नमक पूरा है, शुक्र अल्लाह पाक। रहमान रहीम। चावल डाल के इसको पकाऊंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, जखनी अपने अंदर अच्छी तरह जज़ब कर, फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, चावलों ने सारी जखनी अपने अंदर जज़ब कर ली है, ठीक है। अभी लगा देंगे इसको दम, ठीक है। थोड़ा सा जखनी में देंगे जाके चावल अच्छे से फूले हुए आएँ, ठीक है। मैं लगाऊंगी इसको 20 मिनट का दम, फिर इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो गए। ये देखें माशाल्लाह से चावल, ठीक है, भाप निकल रही है। स्टीम को कर देते हैं बंद, इसको थोड़ी सी भाप वगैरह निकलती है, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, स्टीम वगैरह निकल चुके हैं। अभी इंशाल्लाह ताला आपके सामने खोलते हैं, ठीक है। अभी खोलेंगे हम लोग चम्मच, स्टील के चम्मच से, ठीक है। पकाएंगे लकड़ी के चम्मच से, लेकिन चावल आप माशाल्लाह देख लें, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से चावल, देखें माशाल्लाह से, ठीक है। आप यकीन करें कि चावल ऐसे बने कि पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। पूरा घर चावलों से महका हुआ है। मैं इंशाल्लाह ताला करती हूँ आपके सामने डिश आउट, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा ये देखें माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाह। ये देखें ज़बरदस्त खिले खिले मज़ेदार ये चावल, ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें ऐसे चावल आप यकीन करें पकाएं, ये वाइट बीफ देगी पुलाव, ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला सारे डिश आउट करती हूँ आपके सामने, फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं माशाल्लाह खिले खिले कले चावल। ये देखें, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। साथ है जनाब जी चटनी, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट ज़रूर कर दिया। आपके अच्छे से फीडबैक का हमें इंतज़ार होता है, आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होती है। इसी के साथ करते हैं एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।